ये क्या? नदी अचानक कैसे सूख गई? कल तक तो इसमें बहुत जल बहता था। इस बरस तो सावन भी भरपूर बरसा था, फिर इस प्रकार अचानक सूखा पड़ जाना बहुत ही विचित्र सी बात है। भूदेवी! वृंदावन वासियों का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम भूदेवी। वृंदावन वासियों, वृंदावन की पावन भूमि से अचानक ही नदी, नाले, खेत खलियान सूख जाने का कारण एक अत्यंत ही दुष्ट असुर है, जिसने स्वयं यमुना देवी को पर्वतों में बंदी बनाकर उनके प्रवाह को रोक दिया है। श्री कृष्ण और बलराम, हमारा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र ही उस असुर को परास्त कर यमुना देवी को मुक्त करें। अवश्य भूदेवी। यमुना देवी, मेरे क्रोध से तुझे वो वृंदावन के 2 बालक नहीं बचा सकते। जरा उस ओर तो देख दुष्टासुर, वो वृंदावन के 2 बालक कृष्ण बलराम ही हैं, जिन्होंने तुझ जैसे कई दुष्टासुरों का नाश किया है। मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। क्षमा तुम्हें यमुना देवी से मांगनी होगी। हाँ? उस असुर ने मेरा प्रवाह रोकने और दिशा बदलने के लिए मेरे पथ में ये पहाड़ गिरा दिया है। यदि आप किसी प्रकार उसे मेरे पथ से हटा सकें, तभी मेरा जल फिर से पहाड़ों से नीचे बह पाएगा। ये शोर कैसा था? यूं लगा जैसे धरती कांप गई हो। परंतु ये कोई भूकंप तो प्रतीत नहीं होता, और वे चीखें भी मानुषिक नहीं थी। हे प्रभु, अब कोई नई विपदा ना आ पड़े हमारे गांव पर।
मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो देखो, मुझे छोड़ दो। साथियों, बेचारा इतनी विनती कर रहा है। चलो, छोड़ दिया। अरे भागो भागो, बचाओ। कृष्णा, बेटा बलराम, झुक झुक जियो बेटा। वाह, एक की जगह 3 शिकार मिल गए। इन मनुष्यों का इतना साहस कि हमसे भिड़ रहे हैं। सिर्फ ये 3 ही नहीं, इनका पूरा गांव तबाह कर देते हैं। ये राधा कहाँ रह गई? उसे गए तो बहुत देर हो गई। कहकर तो गई थी बस नदी से पानी लेकर अभी लौटती हूँ। चलिए बलदाऊ, नदी पर जाकर देखते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। मुनिवर, राधा यहाँ बेसुध पड़ी है, परंतु इसकी ऐसी दशा का कारण हम नहीं बूझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ क्या हुआ जिससे राधा बेसुध हो गई। नारायण नारायण। अभी कुछ क्षण पहले ही राधा को एक जहरीले नाग ने डस लिया है। उसी विष के कारण ही राधा अपनी सुध खो चुकी है। मुनिवर, इसका कोई तो उपचार होगा। नागों के विष हरने का उपचार धरती पर तो नहीं है। सिर्फ स्वयं नाग महाराज ही विष हरण की औषधि दे सकते हैं। जहाँ नागों का वास है, वहीं नागों के नरेश पद्मनाभ के वंश से ये बूटी आप प्राप्त कर सकते हैं।
और नागलोक में क्यों आए हो? कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बलराम है और ये मेरा भाई कृष्ण। प्रभु आप? क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचानने में विलंब कर दिया, क्षमा कीजिए। अब और विलंब ना कीजिए नागनरेश। सर्प विष हरण बूटी हमें जल्द से जल्द दे दीजिए। वहाँ हमारी सखी राधा विष के कारण बेसुध पड़ी है। अवश्य। कान्हा। धन्यवाद नागनरेश, आपके उपचार से राधा की सुध लौट आई। धन्यवाद नागनरेश। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कृपया मेरी सहायता करें, मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएं, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है, कृपया मेरे साथ चलिए। मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा? हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरू पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। बहुत से मायावी प्राणी वहाँ पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुँच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। बहुत बुरा संकेत है। अब वे पर्वत के बाकी पहरेदारों को भी सचेत कर देगी। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी। सभी फूलों में सबसे सुंदर है कमल का फूल। क्या तुमने पारिजात फूल के बारे में सुना है? देखा तो नहीं, परंतु शायद सबसे
कोमल फूल वही होगा। ये कौन सा फूल है? ना कभी देखा ना सुना। कहते हैं पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिन्हें सूर्य देव की चाह हो गई। राजकुमारी का प्रेम भाव इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु पश्चात उन्होंने पारिजात वृक्ष का रूप ले लिया, जिसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं। सूर्योदय होने पर जैसे ही सूर्यदेव की किरणें धरती पर पड़ती हैं, राजकुमारी के आंसुओं समान पारिजात फूल गिरने लगते हैं। मटकियों में दूध है या पानी, पता लगाना कौन सा मुश्किल है। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा। नहीं। फिर तुम ही बताओ कैसे तुम्हें मनाऊं? पहले मुझे एक पारिजात फूल ला कर दो। कृपया दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कहिए श्री कृष्ण बलराम। पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाएगा? आप शायद हमें बता पाएं। अवश्य, आप मेरे साथ आइए। इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे। कितनी सुंदर नौका है। नाव बस तैयार हो ही गई। बस यहाँ लहराने के लिए सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है। आसमानी नीला रंग हमारी नौका पर क्या खूब लहराएगा। मुझे तो लाल रंग ही सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है नौका बहुत तेज जा रही है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है।
मीना के पास बैठूंगी तो मुझे कम डर लगेगा। अरे नौका तो पानी के बहाव में बही ही जा रही है। कृष्णा, बलदाऊ, कोई उपाय करो। कुछ क्षण नौका यहाँ रोकते हैं। मैं वहाँ ऊपर से वो फूल लाना चाहता हूँ। ये कोई चट्टान नहीं, तुम सब एक भयानक मगरमच्छ की पीठ पर खड़े हो। कृष्णा! और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। अरे राधा, विमला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ के पैर में गहरी चोट आई है, उसी के उपचार के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने जा रहे हैं। राधा विमला को गए अरसा हो गया, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। हाँ बलदाऊ, मुझे भी उनकी कुछ चिंता हो रही है। कान्हा, क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? वहाँ उन वृक्षों के बीच से आ रही है। चलो चले देखते हैं।
अरे राधा, विमला, हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं। हम दोनों वन में बहुत आगे निकल आए और वापस जाने का रास्ता भूल गए। अच्छा चलो, अब हमें तुरंत ही गांव के लिए प्रस्थान करना चाहिए। परंतु पहले हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक बहुत अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये है तुम यक्षिणियों की छुपने की गुफा। मूर्ख बालक, तुम जानते हुए भी हमारे साथ यहाँ तक आ गए। अरे माधो, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? 3 बार गिनती कर ली, एक कम है। तेरी नई गैया तो बड़ी चंचल है, हर रोज वन की ओर भाग जाती है। जल्दी चलो उधो, इससे पहले कि वो बहुत दूर भाग जाए। जरा देख तो उधो, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ, गायों को। गायें तो मिल ही जाएगी, पर मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है। मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं, चलो। तुम गांव वालों की इतनी जुर्रत कि तुमने कुरु नरेश के अश्व को रोका। सैनिकों, इन 2 बालकों को तुरंत बंदी बना लो। वहीं ठहर जाओ। तुम हमारे मित्रों को बंदी नहीं बना सकते। लो, 2 और ग्वाले आ गए। ये अश्व हमारी भूमि से होकर आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या तुम ग्वाले उसे रोकोगे? सैनिकों!
अपने महाराज को जाकर संदेश दे दो कि उनका अश्व वृंदावन की धरती से नहीं गुजरेगा और हम ग्वाले उनकी सत्ता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।